इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के पेपर लिए जाएंगे। ओ लेवल के 26 जुलाई से 6 अगस्त तक इम्तिहानात होंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा, तमाम फैसले चारों सूबों की मुशावरत से किए। स्कूल के बंद होने से कोर्स मुकम्मल ना हो सका। बोर्ड को पर्चों के दरमियान वक्फा देने का कहा है। इम्तिहान लेने वाले असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। कराची और सिंध की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अमन और अमान के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। मई में महंगाई 17, अप्रैल में 21% की बुलंद तरीन शरह पर रही। माफियाज के पेट भरने वाली हुकूमत ने 5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे धकेल दिए। शहबाज शरीफ का बयान। कहा, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का कलंक इमरान खान न्याजी के माथे पर लग चुका। मिफ्ता इस्माइल बोले, मजदूर और आम आदमी को मार दिया। इनके वुज़रा भी बजट पास नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ वापस ली गई दरख्वास्त का केस से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। कहा, कोई डील नहीं हुई। हुकूमत का पहले दिन से अज़्म है करप्शन को रोकना है। मीम और शीन का इत्तेहाद रेजा रेजा हो चुका। इनसे क्या इत्तेहाद करेंगे? चाहते हैं चोर जल्द अज जल्द कैफरे किरदार को पहुँचे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ के वकील ने भी तौहीन अदालत केस की पैरवी न करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से अपील वापस लिए जाने पर मामला निपटा दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। अफगान अमन अमल कामयाब ना हुआ तो सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना आया तो रूसी इनखला के बाद की सूरत हाल का सामना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतशार से दहशतगर्दी बढ़ेगी, तिजारत मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुतासर होंगे। मकबूजा कश्मीर पर भारत अपने इक़दामात वापस ले ले तो ही ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं। खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालत के हवाले से बहुत मनफी तकरीर की। जस्टिस उमर अता बंदियाल की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समात में रिमार्क्स। कहा, जिस अदलिया को बुरा कहा अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं, इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं। शाह साहब, हम सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं, खुदा के लिए काम करने दिया जाए। सिंध हुकूमत ने लचक ना दिखाई तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। कराची में ताजिर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अतीक मीर ने कहा कि थानों और कमिश्नर्स के ज़रिए सज़ा दी जा रही है। जमील पराचा बोले कि 6 बजते हैं पुलिस लूट मार शुरू कर देती है। अल्टीमेटम को 48 घंटे रह गए हैं, फिर हुकूमत से सड़कों पर बात होगी। शर्जील गोपलानी कहते हैं कि वज़ीर आला कराची को अपना नहीं समझते, गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। पहले सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, फिर वजारत साइंस डेमो देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। एलामिये में कहा गया कि किसी फैसले से पहले सियासी जमातों और अवाम का एतमाद ज़रूरी है। कराची में ड्रामे की शूटिंग के दौरान हकीकी सीन रिकॉर्ड हो गया। प्रोड्यूसर से तल्ख कलामी पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। 9 अफराद जख्मी हो गए। गनमैन को हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर सीमी जमाली कहती हैं जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पैलेट लगने से जख्म आए, छोटे जख्म के निशानात मौजूद हैं। कराची में क्लिफ्टन कासिम पार्क के करीब क्रैकर धमाका, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामालूम बाइक सवार क्रैकर फेंक कर फरार हुए। वाक़े से मुताल्लिक मज़ीद तफ्तीश जारी। एनी शाहिद का बयान कलमबंद। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में खित्ते की सलामती सूरत हाल, अफगान अमन अमल की हालिया पेशरफ से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में पाक कतर बाहमी ताल्लुक के फ़रोग से मुतालिक भी बात हुई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की हिमायत और ताउन को सराहा। शेख अली बिन अब्दुल्ला ने भी खित्ते में तनाज़ात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजी इनखला के बाद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और इंतशार से पूरा ख़ित्ता मुतासिर होगा। ECU के तमाम ममालिक को अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम में मदद देना चाहिए। ECU कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, ख़ित्ते के ममालिक को पानी की कमी का सामना है। फ़ौरी इक़दामात ना करने की सूरत में पूरे ख़ित्ते को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया में मुल्क नहीं ख़ित्ते तरक्की करते हैं। यूरोपीय यूनियन की मिसाल हमारे सामने है। हमारे ख़ित्ते में दुनिया के बेहतरीन वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल हल कर लें तो हम पावर हाउस बन जाएंगे। और वो दोनों इश्यूज़ नाइंसाफ़ी की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, एक फ़लस्तीन में और दूसरा कश्मीर में। ये जब एक आवाज़ उठती है इंसाफ के लिए तो वो जितनी मर्ज़ी थोड़ी हो शुरू में, वो आखिर में अल्लाह अल हक है, सच है, वो फिर फैल जाती है सारी जगह। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जिन जिन इलाकों के अंदर ग्लेशियर्स का पानी जाता है दरियाओं के ज़रिए, उन सब को एक ख़तरा है कि अगर इसी तरह टेम्परेचर ऊपर जाता गया तो उनके जो आगे पानी का मसले हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस मूवमेंट का हिस्सा बन के हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफ़ेक्ट्स। पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए उसके इफ़ेक्ट्स को कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। वज़ीर आज़म की नज़र में GDP का मतलब ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है। मुल्क को तब्दीली के नाम पर तबाही दी गई। GDP में इजाफे के दावे पर मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन भी परेशान हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के वज़ीर आज़म पर वार। कहा, 100 दिनों में तब्दीली का वादा करने वालों ने 1000 दिन में हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया। इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हों या हमारे अपने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हों, परेशान है कि 3 साल तक तबाही करते रहे, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहे, बेरोजगारी है, गुर्बत है। अब ये कहते हैं कि 3.94% हमारी GDP हो गई है। खान साहब से पूछे कोई GDP क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है कि PTI की हुकूमत को आए हुए अब 1000 रोज हो गए। खान साहब ने 1000 दिनों का वादा नहीं किया था, अपनी तब्दीली का वादा 100 रोज के अंदर करने का ऐलान किया था। 1 करोड़ नौकरियां मैं पाकिस्तान के नौजवानों को दूं। लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, हाँ, लेकिन हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं। कंफ्यूजन है इनकी हुकूमत में। अभी बजट पेश करने वाले हैं, बजट पेश करने से 10 रोज पहले सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गया। ये है इनका तजुर्बा। तो जब हम कहते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होगी जब ये यू टर्न का सिलसिला खत्म होगा। सिंध हमेशा बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चोरी करता है। पानी चोरी पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पानी की चोरी होने से फसलें तबाह हो रही हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने सिंध हुकूमत से बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चोरी ना करने की अपील कर दी। लियाकत शाहवानी ने कहा कि सूबे में मई में कोरोना के केसेस में कमी आई है। तमाम सरकारी दफातर में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हमें हमेशा से 1700 क्यूसिक या 1800 क्यूसिक, इससे ज़्यादा पानी कभी भी सिंध से हमें नहीं मिला। और कोई 700 या 800 क्यूसिक पानी हमारा सिंध जो है गवर्नमेंट वो चोरी कर जाती है। जो टोटल एलोकेशन था इरसा का, उससे 66% कम हमें पानी मिला है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करती है RD 125 पे जो हमारा हिस्सा है उसे एज इट इज़ हमें दिया जाए और उस पर कोई कट न लगाया जाए। मई के मंथ में कोविड के केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लाइन नज़र आई है, खसूसन आफ्टर ईद से कबल जो है वो केसेस वो पीक पे थे, बहुत ज़्यादा थे। एंड आई होप कि ये शरह अगर इसी तरह डिक्लाइन की तरफ जाती रही तो जून के हैंड में हम 1.5% 2% से ज़्यादा हमारी पॉजिटिविटी रेट नहीं रहेगा। डूबती सियासी कश्ती के सवार जिन्हें मुल्क संवारने के मुतादिद मौके मिले, उन्होंने कर्ज उतारो, मुल्क संवारो और बेशुमार तरीकों से मुल्क लूटा और राह फरार इख्तियार की। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब तक पहुंचाकर
2018 में मुस्तरद हुए। ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से कम करके आधे कर दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन पर तनकीदी नश्तर बरसा दिए। कहा, डूबती मईशत के असल जिम्मेदारान आज जब मईशत दुरुस्त समझ जा रही है तो सियासी अदाकारी और रंगबाजी के लिए सेमिनार सजा रहे हैं। चोरों का टोला जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो कल एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसका अनुमान है डूबती हुई मईशत। इनको शर्म नहीं आती कि जब इन्होंने मुल्क दिया तो मईशत को दबो के दिया। 18 अरब के जो इन्हें फॉरेन रिजर्व मिले थे वो ये 9 अरब पर छोड़ के गए। ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। एक्सपोर्ट जो इन्हें 25 अरब पे मिली थी वो 20 अरब पे छोड़ के गए। और ये बताएंगे हमें मईशत डूबती हुई। ये मंजर आपने 2-2.5 साल बहुत बेच लिया क्योंकि आप इकॉनमी बिल्कुल बेड़ा गर्क करके गए थे और हम स्ट्रगल कर रहे थे उसको ठीक करने में। अब बात कीजिए चचा और भतीजी के दरमियान जो लड़ाई हो रही है। अब आप बात ये कीजिए कि आपके जो अंदर का जूतों में दाल बट रही है वो किस तरफ को जा रही है। कोई जमात पीडीएम में रहे या न रहे मगर ऑपोजिशन का तो सभी हिस्सा हैं। हमजा शहबाज की सियालकोट में मीडिया टॉक। कहा, सियासत में किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। हमजा ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। झूठे दावे और सब ख्वाब दिखाने से लोगों के पेट नहीं भरते। कोई पार्टी पीडीएम का हिस्सा रही ना रही लेकिन पार्लियामान में अब आगे मिसाल के तौर पे बजट आ रहा है, अपोजिशन का हिस्सा है और बतौर अपोजिशन तमाम पार्टियों को ऐवान में अपना रोल अदा करना है। आज जो पाकिस्तान की मईशत की हालत है, जितना मर्जी अपना कोई झूठे दावे कर ले कि जी ग्रोथ रेट हमारा इतने फीसद चला गया है, आज भी झूठे दावे कर रहे हैं जो आपके मुआशी माहिरीन है। गरीब आदमी आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। उतार चढ़ाव ताल्लुकात में आते रहते हैं लेकिन सियासत में किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। इस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की अपनी पार्लियामान में एक अपना जो है उसकी हैसियत है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्त की नीलामी के खिलाफ 3 एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने असलम अजीज, अशरफ मलिक और इकबाल बरकत के एतराज़ात पर फैसला महफूज किया है। ये महफूज फैसला 9 जून को सुनाया जाएगा। दरखास्त गुजारों ने शुहपुरा और लाहौर की जायदाद पर मलकियत के दावे किए थे। मरियम नवाज के एतराज़ात पर समाअत के लिए 8 जून की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मरियम नवाज ने छांगा गली और मरी के घरों की जब्तगी पर एतराज़ आयद कर रखा है।